हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं वचन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें से आज के बाद आपका वचन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसमें आइए देखते हैं मेरे साथ वचन को हम कैसे पहचान सकते हैं। बस हम ऊपर से पढ़ा हमने वचन का, पर मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। आइए, आकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ये तीन होते हैं औकारांत शब्द। क्या? आकारांत, उकारांत, औकारांत। आकारांत कौन सा? जिस अंतिम स्वर आ, और उकारांत उ, और औकारांत औ। मतलब कि ये है इसमें कि अगर अंतिम स्वर में आ है, अगर अंतिम स्वर में आ है और उकारांत में क्या है? उ, और अकारांत में ओ है, तो इन सब का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ए प्रत्यय हो जाएगा इसका। मतलब कि इसका एक नियम से दूसरे नियम पर आधारित है ये हमारा एक वचन, बहुवचन। जैसे हम दोस्तों इसको उदाहरण से समझते, जैसे महिला है, महिला का क्या होगा? अब अंतिम स्वर क्या बताया? आ बताया। अंतिम स्वर आ बताया, इसमें क्या हो जाएगा? महिलाएं। कविता, कविताएं। वधु का वधुए, क्या हो जाएगा? वधु का बड़ा वो बताया था अभी, वधुए। ये कौन सा है? उकारांत है ये। और फिर गौ, गौ का क्या है? पीछे औ आ जाएगा, गौवे। क्या हो जाएगा? गौवे हो जाएगा, ओकारांत हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों लड़का, लड़का का हमारा कहेंगे, लड़का का हमारा, ये एक उदाहरण है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लड़का का हमारा लड़के आता है, तो ये भी एक बहुवचन ही है, पर ये एक नियम के अनुसार है दोस्तों। लड़का का क्या आएगा? लड़के आएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर हमारा देखो, आकारांत शब्दों के अंतिम में आय, क्या है? आकारांत आगे आएगा, ये लड़के का मैंने आपको बताया भी। आकारांत शब्दों के अंतिम में क्या है दोस्तों? सब इसमें अंतर है कि ये क्या बोला? शब्दों में, ये शब्दों के अंतिम, ये शब्द के अंतिम में आय तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे लड़का, अगर हमारा आ रहा है तो इसमें क्या होगा? ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आकारांत का इसमें ए हो जाएगा। इस कमरा, कमरे, कमरे हो जाएगा। रास्ता, रास्ते हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, कई लोग इस पे बिंदी लगा देते, बिंदी नहीं लगानी है, बिंदी लगाने से हमारा गलत हो जाएगा ये। फिर है दोस्तों हमारा ए आए किंतु स्वर का लोप हो। क्या है इसमें? ए आए किंतु स्वर का लोप हो। मतलब कि ए लग रहा है पीछे पर पता नहीं चल रहा। जैसे ए, उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे कि नहर, नहर, नहर में पीछे ए की थोड़ी वो है, फिर क्या हो जाएगा इसका? नहरे। जैसे कलम का क्या हो जाएगा? कलमे, बिंदी लग जाएंगी इन पे। सड़का का सड़के, इन सब पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदी लग जाएगी। फिर हमारा इकारांत, इकारांत में क्या है? छोटी बड़ी का क्या हो जाएगा? या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है, या हो जाता है दोस्तों। उदाहरण से हम इसको समझते हैं, जैसे कि शक्ति, क्या है? शक्ति, शक्तियाँ का क्या होगा? शक्तियाँ। लड़की का लड़कियाँ, बूढ़ी का बूढ़ियाँ। फिर एक बात दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी। क्या है कि कभी भी बहुवचन में हमारी बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी। फिर है शब्द के एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन दोस्तों समान होते हैं। वे कौन कौन से हैं ये देखते हैं। जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है जिसका, जैसे कि आंसू है, आंसू। केस, बाल, प्रजा, रोम, प्राण, दर्शन, होश, हस्ताक्षर। दोस्तों ये क्या है? इनका हमेशा किस में प्रयोग होगा? बहुवचन में ही प्रयोग होगा। फिर हमारा एक वचन में ही, जो मतलब कि हमेशा एक वचन में ही जिसका प्रयोग होता है, वो कौन कौन से है? क्रोध, क्रोध को हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। वर्षा, क्षमा, जनता, पानी, सोना, आग, छाया, हवा, प्रेम, जल, दूध, सामग्री, सामान्य। ये क्या है? हमारे एक वचन में ही प्रयोग होंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि प्रजा बहुवचन है, लोग भी क्या है? बहुवचन है, और जनता क्या है? हमारा एक वचन है। फिर हमारा सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए बहुवचन। ये कुछ नियम है दोस्तों, आगे मैं आपको ये सारे करवाऊंगी।
अभी देखते हैं, जैसे कि हमारा नंबर 1 क्या है, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों, सम्मान अथवा जहाँ कहीं भी सम्मान अथवा आदर की बात होती है उस वहाँ पे क्या किसका प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। और क्या आएगा, उस पर बिंदी आएगी पीछे इन पे। जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, क्या आएगी, पिताजी आ रहे हैं। ऐसे हम बोलते हैं सम्मान देने के लिए, जैसे तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी जी श्रेष्ठ कवि थे। क्या है इसमें बिंदी, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पीछे बिंदी आएगी इसमें। फिर हमारा अनेकों शब्दों का कभी भी क्या है दोस्तों, अनेकों शब्द का कभी भी क्या बहुवचन नहीं होता, इसका बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। इसका क्या होता है, अनेक होता है। इसमें हम गलत प्रयोग कर देते हैं, अनेक को लिख देते हैं। फिर हमारा दूसरे नंबर पर ध्यान रखना दोस्तों, आदरणीय सम्मान व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को, ये नोट है मतलब कि अपवाद है, ये एक वचन संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। क्या है दोस्तों, एक वचन संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। क्या है दोस्तों, एक वचन और बहुवचन को प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे कि नाना, ये किस में आएंगे, एक वचन में आ जाएंगे। समान रूप से दर्शाने के लिए एक वचन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाना, मामी, ताई, नानी, दादी। फिर हमारा आगे द्रव्य की सूची में क्या है, द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में किस में किया जाता है, केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे कि तेल है, घी, पानी, दूध, जितने भी मतलब द्रव्य पदार्थ है उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, एक वचन में करते हैं दोस्तों। फिर हमारा वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, हमने पीछे पढ़ा है। जैसे प्रजा, लोग, ये हमने अभी किया है दोस्तों। ये सारे शब्द क्या है, बहुवचन में आएंगे। आंसू, केस, बाल, प्रजा, रोम। फिर हमारा उदाहरण दे रखे, जैसे लोग कहते रहते हैं, आज के समाचार क्या है। फिर हमारा दोस्तों वचन में पुल्लिंग के इकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे कि एक मुनि, 2 डाकू, 10 आदमी, मतलब कि काउंटिंग आ गई। इसमें क्या आएगा, हमारा एक वचनों में समान रूप से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समान रूप से किया जाएगा। फिर हमारा कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह क्या लगाते हैं दोस्तों, पर वे और हम का यूज करते हैं, वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जाएंगे। जैसे कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम का यूज करते हैं। फिर हमारा दूसरा फिर है दोस्तों हमारा आगे है, ये दोनों वचनों में जातिवाचक। फिर हमारा 7वां नंबर पर कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या है, अच्छा व्यवहार करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जैसे कुत्ता भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसे बोल देंगे। शेर जंगल का राजा है, ये क्या हमारा दोनों वचनों में प्रयोग हो सकता है। कुत्ता भौंक रहे प्रयोग हो सकता है। फिर हमारा आगे है दोस्तों 9वां, हमारे धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। क्या है दोस्त, धातुओं की जाति बताने का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, मतलब जो भी कोई धातु है हमारी, उसका प्रयोग किस में होगा, हमेशा एक वचन में ही होगा। फिर हमारा 10वां, हमारा गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी दोनों वचनों में किया जाता है। क्या है, गुणवाचक और भाववाचक, मतलब कि गुण किसी की विशेषता बताए, किस विशेषता बताने का भाव हो, उसमें क्या है, गुण दिखाने का भाव हो, उसका प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। कभी कभी मतलब कि टाइम के अनुसार किया जाता है उसमें। फिर हमारा है सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग किया। क्या दोस्तों, सिर्फ एक वचन में हर और प्रत्येक, हर एक, इसमें क्या है, इसका एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है इन शब्दों में। फिर हमारा समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। किस में किया जाता है, केवल एक वचन में किया जाता है। जैसे कि कोई ग्रुप हो गया, किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं,
मतलब कि किसी एक टोली के बारे में बात, जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, मतलब बंदरों के झुंड खड़ा है, ये क्या है, हमारा एक वचन में आएगा ग्रुप। फिर है दोस्तों हमारा 13 नंबर पे हमारा ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में क्या है, ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए। उसमें था कि एक समूह का, इसमें क्या ज्यादा समूह आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बहुवचन में आएगा। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां। फिर हमारा 14 नंबर पे एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है। क्या है, एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में अनेक आगे एक लगा दिया जाता है। क्या है दोस्तों, लेकिन एक वचन में उनके आगे क्या लगा दिया जाता है, एक लगा दिया जाता है। जैसे आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, ये सब क्या है, हमारा बहुवचन है, और अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो एक वचन में आ जाएगा। जैसे कि मेरा एक कान खराब है, ये क्या हो जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। फिर हमारा करण कारक के शब्द, जो भी करण कारक के शब्द है, जैसे जाड़ा, भूख, प्यास, बेचारा, बंदर मर गया जाड़े से, भिखारी भूख से मर गया, ये क्या है, करण कारक के जो भी शब्द हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे एक वचन में आएंगे दोस्तों। फिर हमारा कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्या है, कभी कभी कुछ व एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।